गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। सम्मान में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरगिरी नहीं चलेगी। MP भी हाय हाय, MP भी हाय हाय, MP भी हाय हाय, MP भी हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, जबरदस्ती नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये जो लोग हैं ये कांग्रेस के लोग नहीं, ये जो लोग हैं ये आम जनता है सिवनी मालवा की। मैंने किसी को भी फोन नहीं किया, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाता हूँ। ये जो पब्लिक है ये सिर्फ मेरा वीडियो देखकर आई है और ये त्रस्त है MPEV से और ऐसे अधिकारियों से जो भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम कर रहे हैं। अभी लोगों ने जब बताया तो उनके आंसू आ गए। दीदी आप भी गृहिणी है, महिला है, दर्द अगर तकलीफ कोई समझ सकता है तो महिला से ज्यादा संवेदनशील इस धरती पे कोई नहीं। मातृशक्ति जो है वो हर दुख तकलीफ को समझती है। ये जो जनता है ये आपके शहर की जनता है। मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ। किसके लिए? इसे सिवनी मालवा की जनता के लिए, जिनका बरसों से बिजली का बिल 300 और 400 रुपए आता था। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उनके बिल 9,000 और 17,000 और 15,000 10,000 बिल आ रहे हैं। मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ क्या? 25,000 उस आदमी की आप आइए, 25,000 रुपए बिल आया, 9,000 बिल आया जो ये भैया ये आप इनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि इन्होंने जब से जन्म लिया है तब से अभी तक इनके बिजली के बिल 300, 400, 500 और जब गर्मी आती है तो बहुत हो गया 700 रुपए आया। लेकिन आदरणीय हमारा निवेदन है, ये जो लूट मचा कर रखी है विद्युत वितरण कंपनी ने, उसको रोकें, नहीं तो ये जो सिवनी मालवा की जनता के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है और उस भय के वातावरण से इनके अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा है। वो आक्रोश जिस दिन फूटेगा ये प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। विनती है, गरीब जनता, इसमें कोई भी लखपति करोड़पति आदमी नहीं आया, सारे आम आदमी हैं। इनकी तरफ से सर मैडम हम कल से खड़े हैं, कल से तो लाइन तो करवा दी। 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए हमको। अधिकारी महोदय जी, तहसील सिवनी मालवा सहित पूरे नर्मदापुरम जिले में लगातार कुछ दिनों में
देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा जबरदस्ती लोगों के घरों में जाकर स्मार्ट मीटर को लगा लिया जा रहा है बिना उनकी अनुमति के, जिसके कारण एक भय का वातावरण बना हुआ है। प्रतिष्ठित पेपरों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में ये स्पष्ट छप रहा है और बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है अन्य मीटरों की तुलना में बहुत तेजी से चल रहे हैं। ये क्यों? क्या सिर्फ मीटर के ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम सरकार के लोग आगे आकर करवा रहे हैं? जनता की जेब पर जिसका खासा असर पड़ेगा और सिर्फ ठेकेदार का फायदा, जिसको जनता के मन में आक्रोश की भावना पैदा हो रही है। आपसे विनती है, ये जो ज्ञापन दिया था, ये भी अप्रैल में 22 अप्रैल को एक ज्ञापन दिया था नगर कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा। उसके बावजूद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आम जनता के घरों में जबरदस्ती जाकर मीटर ठोक दिए गए। क्या ऐसा नियम है कि बिना मर्जी के उपभोक्ता के मीटर लगा सकते हैं क्या? हम आपसे विनती करते हैं कि जिन लोगों के घर में जबरदस्ती मीटर लगाए हैं, उन मीटरों को निकलवा कर उनके वापस पुराने मीटर लगाए जाएं। आप सब सहमत हैं कि नहीं? नहीं तो एक दिन हम यहाँ पर चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे और मैं तो सबसे ज्यादा बदनाम हूं आंदोलन करने के मामले में। मेरी जान जोखिम में कई बार आ गई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। ये जनता आपके शहर की जनता है। विनम्र विनती है कि जिनके घरों में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती मीटर लगाए गए हैं, उनको वापस मीटर लगवाए जाए पुराने वाले, और स्मार्ट मीटर जहां अब लगना बाकी है वहां मीटरों को रोका जाए। मुद्दा सिर्फ एक, जो हमेशा कांग्रेस जनता की लड़ाई, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, विधानसभा से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार आज हमारा सड़कों पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बिल मेरे हाथ में एक रखा हुआ है, ये स्मार्ट मीटर के विरोध में हम यहाँ पर सिवनी मालवा आए हैं। सिवनी मालवा में जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, जनता त्राहिमाम कर रही है और कोई भी देखने वाला नहीं। भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम करने वाले अधिकारी सिर्फ चेन की बंसी बजाकर आराम से अपने ऑफिसों में मस्त हैं। जनता इतनी त्रस्त हो गई कि आज हमें वहां से यहां आना पड़ा, सोई हुई सरकार को और अधिकारियों को जगाने के लिए, जिनका जीवन भर कभी 400-500 से ज्यादा मीटर का बिल नहीं आया। उनके बिल 25,000, 9,000, 17,000। ये 1, 2, 3 लोग नहीं है यहाँ पर, ये जितने लोग हैं, ये सारे लोग। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तो ये सिर्फ लूट मचा कर रखी है स्मार्ट मीटर के ठेकेदार ने, और उनको सहयोग कर रहे हैं एमपीईबी के कर्मचारी, अधिकारी और भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर काम करने वाले लोग। मैं यहाँ पर चेतावनी देने आया हूँ कि जनता में बहुत ही भय का माहौल है। जितना शेर का डर नहीं, उतना स्मार्ट मीटर का डर है। इस डर के कारण एक आक्रोश पैदा हो रहा है। तो ये आक्रोश जिस दिन जनता का फूटेगा, न ये सरकार संभाल पाएगी और न यहाँ के अधिकारी संभाल पाएंगे। मेरा विनती है आप सभी पत्रकार बंधुओं से कि जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, और सच्चाई, मुझे गर्व है कि सिवनी मालवा के पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं है, सिवनी मालवा के पत्रकार बिके हुए पत्रकार नहीं है। मुझे गर्व है कि मेरे नर्मदांचल में यहाँ पर लोग बिके हुए नहीं, जनता की आवाज को उठाते हैं और प्रमुखता से उठाते हैं। मेरा विनती है हाथ जोड़कर कि इन लोगों की समस्याएं जो है, गरीब आदमी है, 200-500 रुपए जब से पैदा हुए जब तक बिल नहीं आया, वो आप खुद सोचिए 25,000, 9,000, 17,000 रुपए बिल आ रहा है, वो कैसे सरवाइव करेगा?
मांगे अगर पूरी आगामी आंदोलन मांगे पूरी नहीं हुई, हम न्यायालय की शरण में लेंगे। विधानसभा में क्वेश्चन उठाने के लिए, विधानसभा में इस बात को रखने के लिए उमंग सिंगार जी प्रतिबद्ध हैं। सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई, सड़क से लेकर विधानसभा तक की लड़ाई हमारे सारे वरिष्ठ नेता लड़ने को तैयार है। माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर, माननीय लालजी देसाई जी के निर्देश पर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ पर एकत्रित हुआ। जिनके स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उसके लिए क्या हमने निवेदन किया है कि जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और ज्यादा बिल आए हैं, उन्हें निकालकर पुराने वापस मीटर लगाए जाए, और जहां पर नहीं लगे मीटर वहां बिना मर्जी उनके मीटर नहीं लगाए जाए। जिसे शौक है, भाजपा के लोगों को ज्यादा शौक है ना कि भाजपा की जिंदाबाद करने का, अपने घरों में लगाओ जाकर, लेकिन आम जनता के घरों में मीटर नहीं लगने चाहिए। भाई जो सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं यंग ब्रिगेड के, उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन आज तहसीलदार को, एसडीएम मैडम को सौंपा गया। सिवनी मालवा के अधिकारियों के मिली भगत से शहर में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। जगह जगह जब भी विरोध किया गया तो अधिकारियों का सहारा लेकर और बीजेपी के संरक्षण में ये मीटर लगाए गए हैं। किसी ने इसका विरोध करना चाहा तो उन्हें चुप कर दिया गया। बीच में एक मामला हुआ था मीटर को लेकर, किसी चीज का विवाद हुआ तो सभी कंपनियों वाले मिलकर एवं नेताओं के साथ मिलकर थाने में उसकी शिकायत की गई, पर अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई करी, पर मीटर लगाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जबकि हमेशा बड़े बड़े बिल आते हैं। जो पहले बिल 1-1 हज़ार रुपये आता था, आज वो 10-10 हज़ार रुपये पहुँच गया। साल भर का बिल उनने 1 महीने में कर दिया स्मार्ट मीटर ने। क्या मांग की आपने? हमने मांग ये करी है, जहाँ ज्यादा मीटर बिल दे रहा है उन मीटरों को हटाया जाए, और अगर मांग पूरी नहीं होती तो तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और पुतला दहन किया जाएगा। पूर्व में भी आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया था, तो क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों द्वारा ज्ञापन लेकर केवल कूड़ेदान में डाला जाता है। केवल ज्ञापन उनके लिए एक फॉर्मेलिटी है अधिकारियों के लिए। वो तो केवल बीजेपी के संगठन को सहारा दे रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे।